नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आप पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो सच लिखें, सच दिखाएं, सच छापें, अन्याय के खिलाफ लिखें, सत्ता से सवाल पूछें, गुंडे अपराधियों का काला चिट्ठा खोल के रखें और लोकतंत्र जिंदाबाद है। लेकिन पत्रकारों से कभी पूछिए उनकी सैलरी, कभी पूछिए पत्रकारों के घर का हाल, कभी पूछिए उनके खर्चे कैसे चलते हैं, कभी पूछिए उनके बच्चों के स्कूल के बारे में, कभी मिलिए उनके बच्चों से और पूछिए उनके कितने शौक पूरे कर पाते हैं उनके अभिभावक। कभी पूछिए कि अगर कोई खबर जरा सी भी इधर उधर लिख जाए और कोई नेता, विभाग, सरकार या कोई रसूखदार व्यक्ति मांग ले स्पष्टीकरण, तो कितने मीडिया हाउस अपने पत्रकारों का साथ दे पाते हैं। कितने पत्रकारों के पास 4 पहिया वाहन है और कितने पत्रकार 2 पहिया वाहनों से चल रहे हैं। कितने पत्रकारों के पास बड़े बड़े आलीशान घर हैं। अपना और अपनों का इलाज कराने के लिए कितने पत्रकारों के पास जमा पूंजी है। यह सवाल आपको करने चाहिए पत्रकारों से। प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का रूटीन पूछिएगा। कभी दिन भर फील्ड और शाम को ऑफिस आकर खबर लिखते लिखते घर पहुंचते पहुंचते बजते हैं रात के 11, 12 और 1। सोचिए कितना समय मिलता होगा उनके पास अपने बच्चों, परिवार, बीवी, मां, बाप के लिए समय। आपको लगता होगा कि पत्रकारों के बहुत जलवे होते हैं। ऐसा नहीं है साहब। कभी पूछिए कि अगर पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिलती है तो प्रशासन उसे कितनी सुरक्षा दे पाता है। कभी पूछिए कि अगर कोई पत्रकार दुर्घटना का शिकार हो जाता है और नौकरी लायक नहीं बचता है तो उसका मीडिया हाउस या वो लोग जो उसमें सत्य खबरों की उम्मीद करते हैं वो कितने काम आते हैं। और अगर किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो कितना एक्टिव होता है शासन, प्रशासन, कानून और पुलिस। दंगे हों, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, गोलीबारी हो रही हो, घटना दुर्घटना हो जाए, जगह उसे पहुंचकर न्यूज कवरेज करनी होती है। कोविड जैसी महामारी में भी पत्रकार, खासकर फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो कैमरामैन अपनी जान पर खेल खेल कर न्यूज कवर कर रहे थे। सोचिएगा, गिने चुने पत्रकारों की ही तो मौज है, बाकी ज्यादातर अभी भी संघर्ष में जी रहे हैं। अगर किसी पत्रकार के पास अच्छा फोन, घड़ी, कपड़े, गाड़ी दिख जाए, उसके लिए लोग कहने लगते हैं कि दलाली से बहुत पैसा कमा रहा है। भाई, क्यों नहीं है उसे हक अच्छे कपड़े, फोन, घर, गाड़ी इस्तेमाल करने का? सोचिएगा, फिर चर्चा करेंगे। ऐसे में जो पत्रकार बेहतरीन काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं एक एक खबर के लिए, वो न सिर्फ बधाई के पात्र हैं बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए देशवासियों ने। अगले पार्ट में हम फिर पत्रकारों के ही ऐसे बेबाक सवाल लेकर के आएंगे और जनता से भी सवाल करेंगे कि पत्रकारों के लिए आप क्या सोचते हो। क्या पत्रकारों के लिए कभी एक दिन निकालते हो? वो पत्रकार, आपको छुट्टी शायद मिल जाती होगी लेकिन पत्रकार को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। वो 24 घंटे 365 दिन काम करता है ताकि आपकी सूचनाएं जिम्मेदार लोगों तक, सरकार तक पहुंचाई जा सके और आपको समय से इंसाफ मिल सके। कहीं कोई घोटाला ना हो, इसका खास ध्यान पत्रकार रखता है। कहीं कोई स्कैम ना हो, कहीं किसी की आबरू और इज्जत लुट रही हो, उसकी बात न सुनी जाए। ऐसा कहीं हो न जाए कि हमसे कोई खबर छूट जाए। ये पत्रकार दिन रात सोचते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन्हें एक आप गोदी मीडिया का टैग दे करके पत्रकारों से आप या पत्रकारिता से पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। अगर पत्रकार दलाल है तो फिर खबरें छापने वाले कौन है? कौन लोग हैं जो खबरें छाप रहे हैं? खबरें तो लगातार छप रही हैं, खबरें लगातार उठ भी रही हैं। हर रोज तमाम मुकदमे पंजीकृत होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है। तमाम पुलिसकर्मी, प्रशासन, सरकारी अधिकारी और जो अपराधी हैं उनको भी उठाया जाता है, बंद किया जाता है, उन पर भी मुकदमे चलाए जाते हैं। तो ये पत्रकारों को शुक्रिया आप अदा करिए कि पत्रकार हैं तो आप जीवित हैं, पत्रकार है तो लोकतंत्र है। अन्यथा पत्रकार नहीं हो तो फिर कोई लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, कोई मायने नहीं रह जाएंगे। आज पत्रकार बड़ी संख्या में है और पत्रकार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपको उनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर पत्रकार संकट में पड़े तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप उनके लिए भी खड़े हों और लड़ें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।